दोस्तों आज हम एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं साइक्लिक ऑब्जेक्ट और हम इसे बोलेंगे रिमूव साइकिल फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट। सो क्या मतलब है इसका? देखो जावास्क्रिप्ट पे कभी कभी ऐसा होता है कि एक ऑब्जेक्ट अपने आप को ही रेफर करने लगता है और इसको कहते हैं हम सर्कुलर रेफरेंस। तो कैसे इसे देखो होता कैसा है, पहले दिखता कैसे है? चलो मैंने बोला ऑब्जेक्ट इक्वल टू एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट है। बहुत बढ़िया। मैंने क्या बोला, इसके पास एक प्रॉपर्टी थी जिसने खुद को ही पॉइंट कर लिया। अब ये पता क्या हो गया, ये कैसे दिखेगा? एक ऑब्जेक्ट है जिसमें सेल्फ है और जिसमें सेम ऑब्जेक्ट है जिसमें सेल्फ है और अगेन उसने सेम ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है। ये कुछ इस तरीके से दिखने वाला है। ठीक है, साइक्लिक हो गया। मैंने ऑब्जेक्ट में सेल्फ नाम की प्रॉपर्टी दी जिसमें मैंने सेम ऑब्जेक्ट को ही पॉइंट कर दिया। तो इससे पता है एक दिक्कत क्या है कि आप कभी भी इसे स्ट्रिंगिफाई नहीं कर सकते हो, कभी कर ही नहीं पाओगे। स्ट्रिंगिफाई करने की कोशिश करोगे तो आपको एरर आ जाएगी। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे इसे स्ट्रिंगिफाई करने की कोशिश करूंगा। अच्छा पहले तो आप इसे ये देखो, सेल्फ, फिर खोला, फिर यहाँ पे खोला, फिर यहाँ पे खोला। तो ये इन्फानाइट है, ये कभी भी क्लोज ही नहीं होगा यार, ये कभी हमेशा ऐसे आता रहेगा। ठीक है, इतना तो आपको पता चल गया सर्कुलर बन गया। अब मैं इसे स्ट्रिंगिफाई करने की कोशिश करूँ तो स्ट्रिंगिफाई बोलेगा नहीं यार मैं नहीं कर सकता ऐसे। ओके, सर्कुलर स्ट्रक्चर को जेसन में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हो यार, क्लोजेस्ट प्रॉपर्टी सर क्लोजेस्ट सर्किल यार। तो ये एक प्रॉब्लम है। अब मान लो आपके पास ये प्रॉब्लम आ सकती है कि कैसे आप डिटेक्ट करोगे या कैसे आप रिमूव करोगे। डिटेक्ट के लिए आ सकता है और रिमूव के लिए आ सकता है। लिंक लिस्ट पढ़ा होगा आपने, लिंक लिस्ट में साइकिल होती है यार, वही तो है ये लिंक लिस्ट, ऐसा ही तो है। नोड ही तो एक दूसरे से कनेक्ट ही तो कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि हम एक ऐसा फंक्शन बनाना है जो ऑब्जेक्ट को ट्रैवर्स करे। ध्यान देना फ्रेंड्स, ऑब्जेक्ट को ट्रैवर्स करे, साइकिल को डिटेक्ट करे और उनको हटा दे या किसी मार्कर से रिप्लेस करना है हमें। सो अगर मुझे यहाँ पे जैसे सेल्फ में ऑब्जेक्ट मिल गया, तो मुझे कुछ ऐसे करना था कि मैं इसके बदले अनडिफाइन रख दूंगा। मैंने वही, मुझे आगे जाना ही नहीं। अब इसका हमने खत्म कर दी साइकिल। कुछ इस तरीके से हमें करना पड़ेगा ना, साइकिल तो तोड़नी पड़ेगी। अप्रोच क्या होगा? अप्रोच क्या होगा, देखो फ्रेंड्स ध्यान देना। हर ऑब्जेक्ट को हर ऑब्जेक्ट को रिकर्सिवली ट्रैवर्स करना होगा यार। हर ऑब्जेक्ट क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि ऐसा नहीं ना कि डायरेक्ट सेल्फ के अंदर ही हो। क्या पता यहाँ पे एक प्रॉपर्टी हुई, फिर ए के अंदर दूसरी प्रॉपर्टी नेम हो और नेम में फिर अगे ऑब्जेक्ट आ जाए, ऐसा हो सकता है। डायरेक्ट जरूरी ना कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में सेल्फ हो उसी में ऑब्जेक्ट आ जाए, नहीं, अंदर हो सकता है नेस्टिंग। तो मैंने पहले तो ये बोला कि हर एक ऑब्जेक्ट को ट्रैवर्स करो, रिकर्सिवली ट्रैवर्स करते रहो। एक कलेक्शन हमें बनाना है, ठीक है, जिसमें हम ये बताएंगे कि ये ऑब्जेक्ट विजिट हो चुका है। विजिटेड ऑब्जेक्ट का सेट। सेट हमने आपको पता होगा, सेट डेटा स्ट्रक्चर का यूज करेंगे जिसमें हमेशा यूनिक रहता है आइटम। अगर कोई ऑब्जेक्ट फिर से मिलता है, इसका मतलब साइकिल है। अगर कहाँ पे फिर से मिलता है? विजिटेड में। अगर कोई विजिटेड में ऑलरेडी पड़ा है तो साइकिल है। अच्छा, मतलब जब भी मैं किसी भी ऑब्जेक्ट में जाऊँगा, पहले मैं विजिटेड में चेक करूँगा है कि नहीं है, अगर नहीं है तो विजिटेड में ऐड कर दूँगा। अगली बार मान लो मुझे फिर से वो मिल गया, विजिटेड में पहले ही वो पकड़ लेगा, बोलेगा यार ये तो ऑलरेडी आ चुका है। उस पॉइंट पे हम या तो अनडिफाइंड रिटर्न कर देंगे या फिर एक स्पेशल स्ट्रिंग सर्कुलर। या तो हम अनडिफाइंड कर देंगे यार सेट, और हम यहाँ पे अनडिफाइंड ही सेट करने वाले हैं। अच्छा, यहाँ पे ना मैं सेट का यूज़ नहीं करूँगा, मतलब सेट का यूज़ करूँगा बट वो सेट होगा वीक सेट। वीक सेट का मैं यूज़ करने वाला हूँ। क्यों? ताकि मेमोरी लीक ना हो यार। अच्छा, वीक सेट नहीं पता? वीक सेट नहीं पता आपको? चलो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। देखो सेट तो ऐसा होगा कि न्यू सेट। अच्छा, वीक सेट हमेशा किसके साथ काम करेगा? ऑब्जेक्ट के साथ काम करता है। तो मैंने बोला ऐड, और यहाँ पे मैंने मान लो कॉन्स्ट ओबी, ओबीजे नहीं, ओबी कर लेते हैं ऐसे। एक ऑब्जेक्ट बना दिया जिसमें नेम है मेरा मिस्टर चील विजन, चील कर देता है इसे। और यहाँ पे मैंने सेट में बोला ऐड। अब मैं यहाँ पे ओबी को नल कर देता हूँ फ्रेंड्स, ध्यान देना। तो ओबी तो नल हो चुका है, बट मेरे सेट ने यहाँ पे क्या कर देना, इससे स्ट्रांगली अपने साथ रख के रखा है ओबी को। अच्छा, इस ओबी में मतलब ये वाला ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है इसके अंदर। अगर मैं इसे नल भी कर देता हूँ, है ना, तो भी सेट के पास उसका रेफरेंस है, तो भी सेट के पास उसका रेफरेंस रहेगा। बट वीक सेट क्या बोलता है? अगर मैं इसे वीक सेट कर देता ना, तो वीक सेट पता है क्या बोलता है कि अगर मैं उस ऑब्जेक्ट को नल सेट कर देता, तो अब पता है क्या होता है, यहाँ पे जो है ना वो उसे टाइटली बाउंड नहीं करता है, वो बोलता है ना क्लीन कर देता मेमोरी से, वो गार्बेज कलेक्टर में चल जाएगा। ठीक है, अगर मैं नॉर्मल वीक सेट में करूंगा ओबी को नल,
तो देखो ओबी जो नाम का जो ऑब्जेक्ट था, अब वो किसी को पॉइंट नहीं कर रहा, वो नल कर दिया। तो वो सेट में भी अब नहीं रहेगा, वो सेट में भी अवेलेबल नहीं है, वो सेट से भी हट चुका है। ये सब मेमोरी बचाने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है? रिक्वायरमेंट पे बात है, हो सकता है आपने यूज़ ही ना किया हो कहीं कभी, हो सकता है, क्योंकि हम बहुत कम यूज़ करते हैं इसका। आप नॉर्मल सेट का यूज़ कर लो, कोई दिक्कत नहीं, बस एक ये बेटर है थोड़ा। कोड लिखना शुरू करेंगे तो मैंने बोला रिमूव साइकिल्स, और रिमूव साइकिल्स पे एक तो उसे ऑब्जेक्ट चाहिए, और एक हम यहाँ पे ना न्यू वीक सेट करके हम भेज देते हैं। और या तो मैं उसे टॉप पे रख लूँ, या तो मैं ऐसे फ्रेंड्स ऐसे कर लूँ कि कॉन्स्ट सीन इक्वल टू वीक सेट, ओके, या तो मैं इसे अंदर पास कर लूँ, दोनों में से कुछ भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे मैं ना इसको वीक सेट को ना यहीं पर यूज़ कर रहा हूँ, और इसी के लिए तो मैं इसे ग्लोबली नहीं रखना चाह रहा हूँ, तो इसलिए मैं इसे एज़ अ पैरामीटर यहाँ पे ले लेता हूँ यार, क्योंकि उसी का इसका स्कोप यहीं तक है ना, तो उसको मैं क्यों ग्लोबल रखूँ? बात समझ आ रही होगी। वीक सेट मैंने बना दिया, आप सेट भी बोल सकते हो, अगर आपको वीक सेट का कांसेप्ट भी क्लियर नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं हमेशा ये बोलूँगा फ्रेंड्स, ध्यान देना, मेरी बात पे ध्यान देना। कुछ भी कोड लिखने से पहले यहाँ पे हम आते हैं, कॉन्स्ट ए इक्वल टू, मैंने बोला नेम, और नेम में आ गया चीन, ओके, एक प्रॉपर्टी रख दी। एक मैंने ऑब्जेक्ट बनाया बी नाम से, जिसके पास पैरेंट क्या है? ए। बहुत बढ़िया, ये भी हो गया। अब मैंने बोला ए डॉट चाइल्ड इक्वल टू बी। मैंने बोला ए में एक चाइल्ड नाम की की बना दो, और उसमें डाल दो अब बी। तो अब ए के बाद दो प्रॉपर्टी, नेम और चाइल्ड। नेम में चील है, चील्ड है, नेम में चील है, और चाइल्ड में बी नाम का ऑब्जेक्ट है, और बी ऑब्जेक्ट में एक पेरेंट नाम की प्रॉपर्टी जिसमें ए नाम का है। तो यहाँ पे ये सर्कुलर बना दिया हमने सक्सेसफुली। सर्कुलर बनाने के बाद मैंने क्या बोला, कॉन्स्ट क्लीन इक्वल टू, फ्रेंड्स ध्यान देना, रिमूव साइकिल्स। उसमें देखो सर्कल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ध्यान दोगे, सर्कल मेरा यहाँ से ए से स्टार्ट हो रहा है। ए रिस्पॉन्सिबल है सर्कुलर बनाने के लिए, और मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई में क्लीन डाल दूंगा, ओके, ताकि स्ट्रिंगिफाई करके दे दे, या फिर सिंपल क्लीन ही ले लो है। आपको क्लीन देख लेंगे हम कि क्लीन में नेस्टेड है कि नहीं है, चलिएगा। तो मैंने यहाँ पे ए भेजा, ए जो कि ये था, अच्छा यहाँ पे ए आ गया, ओके, सबसे फर्स्ट में ए आ गया। अब फ्रेंड सबसे पहले ये चेक करो ना, हमने यहाँ पे पता है क्या बोलता, हम रिकर्सिवली कॉल करते रहेंगे जब तक मुझे ओबीजे में ऑब्जेक्ट मिलता है। तो मैंने यहाँ पे बोला अगर ओबीजे मेरा नल नहीं है, नॉट इक्वल इक्वल नल, जब तक नल नहीं है, एंड उसका टाइप ऑफ ओबीजे इक्वल 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 क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है, टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो मैंने क्या बोला यार, अगर साइकिल मिला, चेक कर लो ना, पहले तो यार आप चेक करो, अगर साइकिल मिला कैसे देखोगे, आप बोलोगे क्या मेरे सीन हैज ओबीजे, क्या मेरे सीन में ओबीजे नाम का कुछ पड़ा है? आप बोलोगे नहीं, इनिशियली तो एम्प्टी है। तो ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अगर पड़ा होता तो मैं यहाँ से रिटर्न कर देता सर्कुलर नाम का कुछ ऐसे, मैं बोलता भाई सर्कुलर आ गया। तो अगर नहीं होगा, जो कि नहीं होगा इनिशियली, तो मैंने बोला मार्क एस विजिटेड, ये जो ओबीजे ऑब्जेक्ट है इसको आप विजिटेड मार्क कर दो, तो सीन डॉट एट विजिटेड, सॉरी सीन डॉट एट ओबीजे। देखो फ्रेंड्स, ऐड मेथड है, और सेट के पास ऐड मेथड होता है, हैज़ होता है, शायद और भी डिलीट भी होता होगा, रिमूव कुछ होता होगा, बट हमें अभी ऐड और हैज़ पे यूज़ करना है। तो अब हमने वीक सेट पे ऐड कर दी इस ऑब्जेक्ट को। अब मैं एक चीज़ थोड़ा-सा ना एडवांस जा रहा हूँ, मैं यहाँ पे ये भी चेक कर रहा हूँ कि कहीं एरे तो नहीं है? एरे भी चेक कर लो यार। देखो, अगर आप टाइप ऑफ एरे भी देखते हो ना, तो वो भी ऑब्जेक्ट ही होता है। अब कैसे पता चले कि एरे तो नहीं है, तो मैंने बोला एरे डॉट इज एरे, इस एरे में गया, एरे को मैं अलग तरीके से हैंडल कर रहा हूँ यार, ध्यान देना। मैंने बोला रिटर्न ओबीजे डॉट मैप, फ्रेंड्स ध्यान देना, ओबीजे डॉट मैप, आइटम मिलेंगे मुझे एक एक करके। अच्छा, आइटम में भी तो साइकिल हो सकता है ना, आइटम में भी साइकिल हो सकता है, तो इससे बचने के लिए रिमूव साइकिल्स में मैंने आइटम भेज दिया, और जो सीन नाम का मेरा वीक सेट था, इसी को मैं आगे भेज दिया मैंने। बात समझ आई? मेरा एरे ऑब्जेक्ट के अंदर ऐसा हो सकता था, देखो फ्रेंड्स, ऐसा हो सकता था कि ए आर आर, और इसमें एक ऑब्जेक्ट होता, और जिसमें कि मैं जिसमें एक एरे होता, सॉरी, और एरे में कुछ ऐसा होता, और इसमें नेम प्रॉपर्टी होती, और अगेन इसमें ए हो जाता।
हो सकता था, कुछ भी पॉसिबल है ना। तो इसलिए मैं यहाँ पे इसको एरे को अलग से हैंडल कर रहा हूँ। एरे के हर एक आइटम पे जाएगा, आइटरेट करेगा। अगर ये एरे नहीं है, ऑब्वियस है ऑब्जेक्ट तो है ही। एरे भी एक ऑब्जेक्ट होता है, इसलिए इस कंडीशन में तो घुस जाएगा। बट मेरे को यहाँ पे चेक करना है क्या है, कहाँ कहीं मेरा वो ऑब्जेक्ट एरे टाइप का तो नहीं। अगर एरे है तो ठीक है जी, आइटरेट करो हर एक आइटम में और रिमूव साइकिल कॉल कर लो रिकर्सिवली। अगर नहीं है तो एक काम करो, एक ऑब्जेक्ट बनाओ, न्यू न्यू ओबीजे करके एक ऑब्जेक्ट बनाओ और यहाँ पे आइटरेट करो यार। अब ऑब्जेक्ट में आइटरेट करना शुरू करो, कॉन्स्ट की इन ओबीजे, क्योंकि यार मुझे हर एक की को देखना है। इसमें नेम हो सकता है, एज हो सकती है, इसमें नेम भी है। देखो अभी क्या है, इसमें नेम और चाइल्ड है, तो नेम और चाइल्ड पे आइटरेट करेगा एक एक करके। तो ये पता है क्या बोलेगा, न्यू ओबीजे ऑफ की जो है, मतलब जैसे उसे पहले नेम नाम की मिल गई, ठीक है जी, तो उसने नेम नाम की इस पे की बना दी और उसने यहाँ पे कॉल कर दिया रिमूव साइकिल्स और इसमें भेज दिया ओबीजे ऑफ की। ओबीजे ऑफ की भेज दी, कॉमा सीन। क्यों मैंने ओबीजे ऑफ की भेजी, और ओबीजे ऑफ की में क्या है, बोला ओबीजे ऑफ की तो नेम था, तो चील भेज दिया। कोई दिक्कत नहीं, भेज दो ना, कोई दिक्कत है नहीं है। मुझे तो चेक करना, मुझे नहीं पता नहीं चील है कि क्या है, ये तो ऑब्जेक्ट भी हो सकता था। तो मुझे भेजना है यहाँ पे, तो वैल्यू मैंने भेजी और सीन मैंने भेज दिया। अब भी यहाँ पे फ्रेंड्स क्या होगा ना, ये गया, इसकी कॉल लगी होगी जैसे, ऊपर क्या होगा, अब इसे चेक किया ना, तो ये नल है ना ये ऑब्जेक्ट टाइप का है। अगर ये दोनों में से कुछ नहीं होता तो क्या करूं, तो कुछ ना कुछ तो रिटर्न करना है। तो हमने पता है क्या बोला, रिटर्न कर दो एज इट इज, जो है जो आया उसी को भेजो। तो क्या आया था, क्या आया था, आया मेरा क्या था, चील आया था। चील को मैंने एज इट इज रिटर्न कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे रिटर्न चील हो गया। और यहाँ पे अब क्या हो गई, की बन गई, एक नेम चील, नेम नाम की की बन गई जिसमें वैल्यू चील है। बहुत बढ़िया। जब ये कंप्लीट हो जाएगा, जब ये आइट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, अगेन यहाँ से रिटर्न कर देंगे न्यू ओबीजे। अब मैं बोलूंगा क्या ये इतना ही है, हाँ इतना ही है, सिंपल तो है यार। अब इसे रन करके देखिए एक बार। पहले तो मैंने बोला नोट साइक्लिक, ओके ओबीजे, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया, कैन नॉट एक्सेस ओबीजे बिफोर इनिशियलाइजेशन। तो ये फ्रेंड्स कहाँ पे आ रहा है, लाइन नंबर 5 पे। चेक कर लेते हैं हमने कुछ गड़बड़, ओके ओके ओके, हम यहाँ पे शायद कुछ गड़बड़ कर दी। इसे कमेंट करना मैं भूल गया था यार। चलिए वापस देख लेते हैं, पहले इसे क्लीन कर लेते हैं। और ओ सॉरी, कुछ और ही चला दिया हमने। हाँ, तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो, नेम चील, चाइल्ड, पेरेंट, और पेरेंट पे जो यहाँ पे सर्कुलर आ गया, ठीक है, क्योंकि पेरेंट ही तो जड़ थी। आप यहाँ पे देखोगे पेरेंट में ही तो ए चढ़ा हुआ था, मतलब सर्कुलर मेरा यहीं से बना था। तो मैंने ये भी ये देखो, मैंने यहाँ पे क्लियर बता दिया कि यहाँ पे सर्कुलर का है। यहाँ पे रुक जाओ, बात क्लियर है, चलो क्लियर होगी। अब यहाँ पे मैंने बोला चाइल्ड्स करके मैं बनाता हूँ, इसमें एरे बना देता हूँ और एरे में कुछ ऑब्जेक्ट बना देता हूँ और इसमें ए डाल देता हूँ। देखते हैं इसमें क्या होता है, कैसे दिखता है, चलो देखते हैं। एक नेम नाम की नेम में चील है, पेरेंट आ गया, पेरेंट पे सर्कुलर डाल देता है, चाइल्ड है, चाइल्ड में ऑब्जेक्ट डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे तो कुछ कोई दिक्कत कहीं नहीं रहा है। अच्छा, अब इसको दिक्कत में डालते हैं। इसमें दिक्कत में ऐसे डालेंगे हम कि ए में बी कर देंगे। चलो अब देखते हैं यार क्या ये क्या करेगा। बी बिफोर इनिशियलाइजेशन, ओके, तो दिस कर देता हूँ इसने। दिस करने का मतलब करंट ऑब्जेक्ट को लेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऐसे क्या इसके साथ खेल सकते हैं। देखो मैं सर्कुलर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं एरे के अंदर भी कुछ करना चाह रहा था, बट शायद हो नहीं रहा है। बट आपको एक चीज समझ आ गई, यहाँ पे सर्कुलर था तो इसलिए यहाँ पे तो इसने पकड़ लिया इसने, ठीक है। अच्छा, इसको ना जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई करके देखते हैं यार एक बार, ताकि हमें पूरा दिख जाए। मैं पूरा देखना चाह रहा हूँ कि एरे भी कैसे दिखता है। अच्छा, अब ये देखो कैसे दिखा, नेम चील, चाइल्ड, पेरेंट, सर्कुलर, चाइल्ड्स में ए, फिर एम्प्टी ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है, ए एम्प्टी ऑब्जेक्ट आ गया। तो एरे के साथ आप खेल सकते हो या फिर आप कुछ कर सकते हो, कुछ भी, मतलब आपको जो लगता है ना, जो भी पॉसिबिलिटीज आप बना सकते हो, मतलब यार। अब इसको सर्कुलर बनाने के लिए शायद हम ये कर सकते हैं कि बी डॉट चाइल्ड्स, और चाइल्ड्स में मैंने बोला पुश कर दो, ऑब्जेक्ट में की होगी जैसे मान लो सी एच, और जिसमें वैल्यू डाल दी मैंने बी। अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग रहा है, कुछ अलग कर दिया मैंने। मैंने बोला बी के चाइल्ड्स को लो, उसमें पुश कर दो एक ऑब्जेक्ट जैसे सी एच है, और सी एच अगेन बी को पॉइंट कर रहा है। क्या ये क्या काम करेगा, चलो ये देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे सर्कुलर आ गया, चील, चाइल्ड, पेरेंट, पेरेंट तो सर्कुलर, चाइल्ड में गया, चाइल्ड में सी एच था, चाइल्ड में सी एच था, सी एच में देखो सर्कुलर बना रहा था, तो इसलिए यहाँ पे उसने सर्कुलर लिख दिया। अनडिफाइन भी लिख सकते हो। तो बात समझ आई।
अच्छा कैसे काम कर रहा है ये पूछ लूँ? ए गया ए गया मेरा यहाँ पे सेम वीक सेट नाम का हमने ऑब्जेक्ट यूज़ किया। मैंने यहाँ पे बोला क्या ये नल तो नहीं है? अगर ये नल नहीं है और ये ऑब्जेक्ट है, नल नहीं है बट ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमने बोला सेट में क्या मेरा ऑब्जेक्ट एग्ज़िस्ट करता है? अगर सेट में फ्रेंड्स मेरा ऑब्जेक्ट एग्ज़िस्ट करता है, इट मीन्स कि ये एक साइकिल है। तो यहाँ पे रिटर्न कर दो सर्कुलर। अगर नहीं करता, जो कि इनिशियली नहीं करेगा, तो हमने बोला पूरे ऑब्जेक्ट को डाल दो सीन में। मैंने बोला पूरे ऑब्जेक्ट के रेफरेंस को डाल दो सीन में। इसका मतलब क्या है? इस सेट के पास अब ऑब्जेक्ट है। अब ये चेक करो क्या वो एरे टाइप का तो नहीं है? चलो एरे टाइप का नहीं है तो मतलब ऑब्जेक्ट टाइप का होगा। अब ऑब्जेक्ट से हर एक की को निकालो यार। हर एक की को निकालो और की वैल्यू को भेजो। क्योंकि की की जो वैल्यू है वो एक ऑब्जेक्ट हो सकती है। इसलिए मैंने यहाँ पे रिमूव साइकिल करके कॉल कर लिया और सीन नाम का अपना सेट आगे भेज दिया। और जैसे ही ये वापस आता है तो यहाँ पे मेरी की बना देगा एक ऑब्जेक्ट उसमें की। और जब ये आइटरेशन खत्म तो मैंने यहाँ से रिटर्न कर दिया। और रिटर्न होके फ्रेंड से जाता है प्रीवियस कॉल के पास जहाँ से एक्चुअली कॉल हुआ था। तो इस तरीके से मेरा रिकर्सिवली कॉल होता रहेगा यार। अच्छा अगर आपको रिकर्सन आता है ना, मैं गारंटी देता हूँ, अगर आपको रिकर्सन आता है ना तो आपको इसको विजुअलाइज करना आना चाहिए बस है। तो आपको बहुत ईज़ी ये समझ आ गया होगा। ठीक है? पूरा खेल रिकर्सन का था और कुछ भी नहीं है इसमें। बस 2 चीज़ें कर दी हमने, सेट का यूज़ किया केवल खत्म। ठीक है फ्रेंड्स? और वीक सेट क्या करता है? वीक सेट हमारा रेफरेंस होल्ड करके नहीं रखता ज़्यादा देर तक, ठीक है जी? जैसे ही गार्बेज कलेक्टर के पास भेज देगा, जैसे लगेगा कि जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर अब उसको कोई पॉइंट नहीं कर रहा, तो ये गार्बेज कलेक्टर के पास भेज देगा, तो मेमोरी क्लीन कर रहा है बस। और कोई दिक्कत नहीं है, सेट कर दो ना। तो मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ ऐसे, क्या दिक्कत है? अगर आपको लगता है कि कुछ गड़बड़ है तो लो, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, सेट कर दो, वीक सेट कर दो, ज़्यादा फ़र्क वही है कि बस मेमोरी थोड़ी क्लीन हो जाएगी यार। और वीक सेट में हमेशा ऑब्जेक्ट ही को रखता है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ आपको एक साइक्लिक ऑब्जेक्ट वाली प्रॉब्लम समझ आ गई होगी। और ये काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है यार, मेरे से भी एक बार 1-2 बार इंटरव्यू में पूछा गया था। तो बट इंटरव्यू में मोस्टली लोग बोलते हैं कि यार कैसे करोगे? तो वो लॉजिक नहीं पूछते, वो कहते क्यों लोडेस्ट नाम की एक लाइब्रेरी है जिसमें ये शायद काम कर देता है। और आप बोलोगे कि मैं इसका लॉजिक लिख सकता हूँ, मैं साइकिल डिटेक्ट कर सकता हूँ और आपको ये भी बता दूँगा साइकिल कैसे रिमूव करना है। तो शायद थोड़ा-सा प्लस पॉइंट हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की प्रॉब्लम समझ आई होगी। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय।